हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रानी परी क्लास पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको यह सीखना है, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। इसके कितने फॉर्मूले आते हैं, ये क्या है, ये कैसा है, ये पूरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैं आपको पूरा बता दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज होते क्या है, ठीक है। इसके फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे, अच्छे से पूरा डिटेल से आज हम पूरा क्लियर करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिख दिया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये लिख दिया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पहले समझना होगा ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे देखिए, इसमें वह गणन संख्या जिसे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जिसे ब्याज को एक निश्चित समय के बाद मूलधन से जोड़ा जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, फिर प्राप्त मिश्रधन उस पर लगाया जाता है, उसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। वह गणन संख्या जिसे ब्याज, देखिए क्या है, जिसे ब्याज को एक निश्चित समय, क्या कहता है, ब्याज को एक निश्चित समय के बाद उसे मूलधन, जानते हैं ना, मूलधन से जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे जोड़ने के बाद फिर उस पर प्राप्त अंक जो होता है, प्राप्त मिश्रधन उस पर लगाया जाता है, उसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो मैं बता दूं, मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी बता दिया है, साधारण ब्याज, तो वह नहीं देखेंगे तो देख लीजिए, उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ डायरेक्ट आप जाकर देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी मैंने बता दिया। तो अब इसमें क्या आ जाता है, ये आपको याद रखना। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी देखिए लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्या लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, ठीक है। यही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। लिख लेंगे, ये इसी पर सब बनेगा, इसी के आधार पर ये बनता है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये याद रख लीजिए। चक्रवृद्धि, या जब सारे बताऊंगा तो उसमें ये भी आपका आ जाएगा, तो वो भी बता दो। चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, लिख लेता हूं, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, यही हमारा हो गया इसका फॉर्मूला। ये एक ही फॉर्मूला में बता रहा हूँ, बाद में आपको सब बता दूंगा, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट, ये मेन जो फॉर्मूला यही है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। ये याद रख लीजिए। तो देखिए, ये इसमें याद रखना है, जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि CI और ये आपका आ जाता है, ये सब क्या क्या है, तो आपको इसमें पता कैसे करना है, ठीक है। ये सब आप पता कैसे करिए, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी इसका एक लिखा जाता है CI। क्या लिखा जाता है, CI, ठीक है। तो अगर ऐसा रहे तो आप समझो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड, C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट। अब ये आपका आ जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ये आप मिश्रधन जो हो गया, चक्रवृद्धि जानते हैं, ये C कंपाउंड, और ये मिश्रधन यानी आप इसको मानिए, क्या, इसे मानिए आपका मिश्रधन, यानी इसे मानिए आप ए मान लीजिए, ठीक है। ये ए, अगर ए है तो आप समझो मिश्रधन है, और ये M, ये मूलधन, तो मूलधन को समझो ये P है, ठीक है। क्या है, P। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI और ये आपका मिश्रधन A हो जाता है, और ये मूलधन P। तो अगर ऐसा रहे क्वेश्चन में तो आप समझो ये आपका हो जाता है CI चक्रवृद्धि ब्याज, और मिश्रधन A हो गया मिश्रधन, और ये आपका हो जाता है P, ये मूलधन हो गया, ठीक है। ये याद रख लीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए, तो ये भी आपको बता दिया, क्या बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब चलिए इनके फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये याद रख लीजिए। अब इसके जो मेन फॉर्मूले हैं, अनेक सारे फॉर्मूले हैं,
याद रखना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको याद करा दूंगा। चलिए पहले वो हम बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको सब इसके फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला। हमने लिख लिया है, हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलिए देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के, ये इसमें फॉर्मूला बताऊंगा, बराबर में करके देखेंगे इसके फॉर्मूला। ये देखिए इसमें यहाँ पर 6 ही हुआ है, तो और 2 इसमें बच गए हैं 7 8, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। पहले इतना बता लेते हैं, जगह नहीं मिला था इसलिए मैं इतना ही लिखा हूँ। चलिए तो ये देखिए फर्स्ट आपका आ गया, तो जो मैंने शुरुआत में बता दी वही है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। फर्स्ट ऊपर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, तो आप इसे याद रख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला आपका यही हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, इसका फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। सेकंड कौन सा आ जाता है, देखिए जब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको कहता है निकालने, क्या कहता है देखिए, जब ब्याज क्या है, जब ब्याज वार्षिक दे, जब ब्याज है वह वार्षिक दे हो तब हमको इसमें कहता है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने, क्या कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत आपसे भी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें लगाना है मूलधन, ठीक है, क्या लगाना है मूलधन गुना 100। ये जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए मूलधन गुना 1 प्लस, देखिए मूलधन गुना 1 प्लस फिर दर बट्टा 100, ठीक है। दर यानी समझते हैं ना आर, ठीक है, आर रहेगा तो आप समझिए दर है। फिर इसको क्या करना है, इंटू कर दीजिए, इंटू, उसके बाद यहाँ पर ऊपर लगा दीजिए, इसका लिख दीजिए समय, बस यही बहुत सिंपल है, समय लिख दीजिए और इसमें लगा दीजिए बिग ब्रैकेट, बस इसका फॉर्मूला निकल गया। यानी जब ब्याज वार्षिक देय हो तब क्या निकलता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या निकलता है, मूलधन गुना 1 प्लस 1 प्लस दर बटा 100 का इंटू कर देना है। उसके बाद लगा दीजिए ऊपर समय, उसके बाद उसको कर दीजिए बिग ब्रैकेट में, ठीक है। बिग ब्रैकेट समझते हैं ना, बोर्ड मास का नियम में बिग ब्रैकेट आता है। ये आपका हो गया मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100, उसके बाद ऊपर लगा देना है समय, उसके बाद कर दीजिए ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका दूसरा भी फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब थर्ड, ये भी याद रख लीजिए, ये भी इसका फॉर्मूला ये अब आ जाता है थर्ड, जब ब्याज छमाही दे हो तब, जब ब्याज छमाही दे हो तब दर R/2% प्रति छमाही व समय बराबर 2n छमाही, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन कहता है हमको निकालने चक्रवृद्धि। तो मेरी वीडियो देख लीजिए परसेंटेज, उसमें मैंने पूरा टोटल उसके फॉर्मूला भी बताया, कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, सब मैंने बताया, उसको देख लीजिए। अगर वो उतना ढूंढना नहीं चाहते तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं आप। चलिए ये आपका हो गया। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या कहता है, आप इसको पहले पकड़, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे हो तब दर R/2% प्रति छमाही वह समय बराबर 2n छमाही, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन कहता है। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है, ये आपका 2n समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या करना है, बस इसमें भी लिखिए आप मूलधन, पहले लिख दीजिए आप मूलधन, ठीक है, यही लिखिए आप, पहले लिख दीजिए मूलधन, फिर मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद लिखिए 1 प्लस कर देना है, सेम टू सेम इसी के जैसा लिख रहे हैं, 1 प्लस करके उसके बाद इसमें ऊपर लिखिए आप दर, फिर अपॉन में क्या करना है, 100 थोड़ी नहीं लिख देना है, क्या कहता है 2n छमाही हो, क्या कहता है 2n छमाही हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, R/2 क्या कहता है R/2, ये आप समझिए। पहले देखिए क्या है, जब ब्याज छमाही दे हो तब R/2% यानी परसेंटेज, इसका मतलब 100 और परसेंटेज यानी 100, तो हम वही 100 लगाएंगे। तो R यानी दर हमने लिख दिया, ठीक है, और अपॉन 2 है तो 2 हमने लिखा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये आपका परसेंटेज आ जाता है, परसेंटेज, तो परसेंटेज यानी 100 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है। चलिए ऐसे कर देना, उसके बाद इसको कर दीजिए आप इंटू,
ये करने के बाद अब इसमें क्या करिए, इतना करने के बाद ये फिर अब आपका 2n छमाही आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर ये आपका गुना कर देंगे, गुना उसके बाद इसमें समय लगा देंगे, लिख देंगे समय, 2 गुना समय। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, उसके बाद इसको हम बिग ब्रैकेट, हर में बिग ब्रैकेट करना है तो हमने बिग ब्रैकेट कर दिया। बस बहुत सिंपल है। जब ब्याज छमाही देखो तब दर बराबर R/2% प्रति छमाही व समय 2n छमाही, तब चक्रवृद्धि में सृजन तो हमने निकाल दिया मूलधन गुना, तो क्या करना है 1 प्लस दर बटा 2 गुना 100 और उसके बाद 2 गुना समय लिख दिए, समय हो गया। उसके बाद हमने उसमें बिग ब्रैकेट लगा दिया, दोनों आजू बाजू लगा दिया, तो यही हो गया थर्ड फॉर्मूला इसका, ठीक है, ये याद रख लीजिए। अब आपका फोर्थ आ जाता है, क्या देखिए फोर्थ आ गया आपका, जब ब्याज तिमाही हो, इसमें छमाही हुआ, अब इसमें कहता है तिमाही, जब ब्याज तिमाही दे तब दर क्या होगा, R/4% प्रति समय और बराबर 4, देखिए क्या है 4 घंटे का तिमाही, हमको इसमें पता करना है 4 घंटे का तिमाही, तब इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन कहता निकाले, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो क्या करेंगे देखिए, इसमें ये लगा देता हूँ जरा, एच हावर्स 2 घंटे की है, ये मैंने आप इसमें भी हावर्स है तो हमने इसमें भी लगा दिया। चलिए ये आपका हो गया, बस सेम टू सेम दोनों एक ही जैसा है, और इसमें सिर्फ यहाँ पर ये आपका 2 है तो इसमें 4 लगाना है, और इसमें भी 2 है तो हम इसमें 4 लगाएंगे, बस वही लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। जब ब्याज तिमाही दे तब दर R/4% तथा समय 4 घंटे तिमाही, तब चक्रवृद्धि मिश्रधन कहता निकाले। तो अब यही मूलधन लिखिए, तो हम यही लिख देंगे, बहुत सिंपल सा याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए मूलधन हमने लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 प्लस है तो हम 1 प्लस लिख देंगे, सेम टू सेम। फिर दर अपॉन ये आपका आर यानी हो गया दर, हमने दर लिख दिया। अब बट्टा में क्या लगाना है, ये जैसे ये इसमें 2 था तो हमने 2 लिख दिया, और गुना में 100 यानी प्रतिशत, तो इसमें 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, बस सेम टू सेम वही करना है, बस यहाँ पर 4 का डिफरेंसिंग है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, और 100 यानी होता है हमारा परसेंटेज यानी 100, तो हम लिख देंगे 100, सेम टू सेम ऐसे किया ना। उसके बाद इसको कर दीजिए आप इंटू कर देने के बाद ये आपका 2 है, तो हम इसमें क्या कहता है 4 घंटे का तिमाही, तो हम लिख देंगे 4, फिर मल्टीप्लाई करके समय लिख देंगे, समय यानी घंटे में कहता है घंटा यानी समय, ये आपका समय ही ना बताना है तो हम इसमें लिख देंगे समय। तो हमारा निकल गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद बिग ब्रैकेट इसको कर देना है, तो हमने निकाल दिया इसका भी, जब ब्याज तिमाही दे तब दर R/4% तथा समय बराबर 4 घंटे तिमाही, तब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालने का था, तो हमने निकाल दिया। मूलधन गुना 1 प्लस बराबर में क्या आएगा, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 4 गुना 100, उसके बाद हमको 4 गुना समय लगा दिया, घंटा है तो हमने समय लगा दिया, तो इसके बाद हमने उसमें बिग ब्रैकेट आजू बाजू लगा दिया। तो यही हो गया हमारा फोर्थ का, इसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब क्या है देखिए, अब है जब समय 4/2/3 2/3, जब समय 4/2/3 आदि हो तथा ब्याज वार्षिक दे हो, तब चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होगा, क्या होगा आपको पता है, चलिए सीखते हैं। जब क्या करता है, जब समय 4/2/3 आदि हो तब ब्याज वार्षिक दे हो, तब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको कहता है निकालने। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना, आप मेरे साथ करिए, मूलधन लिखिए, मूलधन बराबर क्या होगा, बराबर फॉर्मूला ही कर रहा है हमको निकालने डायरेक्ट, तो हम लिख देंगे मूलधन, सेम टू सेम, सब में मूलधन लगे तो हम इसमें भी मूलधन ही होगा। मूलधन करने के बाद में इसको इंटू कर देंगे, ये भी ब्रैकेट देंगे। मूलधन करने के बाद फिर क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 1 प्लस लिखिए, 1 प्लस जैसा है तो 1 प्लस लिख देंगे। अब क्या है, ये आपका 2 आ जाता है, तो हम इसमें पहले जी दर बटा 100, तो हम दर बटा 100 को ही रहने देंगे। उसके बाद इसको देंगे हम मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसको इंटू कर देंगे, ये मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100, उसके बाद इंटू कर देने के बाद फिर क्या करिए देखिए, इतना करने के बाद उसके बाद हम इसके ऊपर हम लगा देंगे 4, ये आपका पूर्णांक 4 है तो हमने 4 लगा दिया, बस। उसके बाद यहाँ पर क्या करिए देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप इधर से चलिए, यहाँ पर करने के बाद ये देखिए फिर से 1 प्लस लिखिए, 1 प्लस लिख देने के बाद ये आप 2 और 3 आ जाता है, 2/3,
तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है 2/3। अब ये फिर से बट्टा में लगाइए कितना 100, तो 100 है तो 100 लगा देंगे, बस इसका भी निकल गया फॉर्मूला। इतना सिंपल है निकालना। देखिए उसके बाद इसको कर दीजिए इंटू, हो गया इसका फॉर्मूला। जब समय 4.2/3 आदि हो तथा ब्याज वार्षिक दे हो तब मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन गुना 1 + 10/100 इंटू 4, उसके बाद 1 + 2/3, उसके बाद बट्टा में 100 लगा दीजिए। यहाँ पर 2 और 3 था तो हमको यही कहता निकालने, तो हमने निकाल दिया इसका फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। अब ये आपका आ जाता है 6 आ जाता है जब ब्याज की दर पहले वर्ष R%, दूसरा वर्ष R क्या है R²%, उसके बाद क्या करता है ये आपका R है, ये इसमें 1 होगा, मैं भूल गया था, लगा देता हूँ चलिए R1। जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% और तथा तीसरे वर्ष R3% हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, मेरे साथ लिखिए। क्या करना है, देखिए लिख दीजिए मूलधन, पहले तो आप लिखिए मूलधन, ठीक है मूलधन। उसके बाद करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम टू सेम मूलधन तो मूलधन ही लिखेंगे। उसके बाद 1 लिखिए, 1 है तो 1 प्लस हमेशा लगेगा 1 प्लस, उसके बाद R1 है तो हम R1 ही लिखेंगे, R1 तो R1 अच्छे से लिख देते, R1 ही लिखेंगे, हमने लिख दिया 1 और अपॉन में लगा दीजिए 100 है तो 100 लगा दिए। बस इतना करने के बाद इसको कर दीजिए इंटू, ठीक है इंटू कर देने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, उसके ये गुना का चिन्ह दीजिए, ये इतना हो गया। उसके बाद फिर सेम टू सेम ऐसा ही करते जाना है, बस ऊपर ये 2 है तो 2 लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 लगाएंगे, फिर 1 + R² या 2 भी कर सकते इसका। अब उसके बाद बट्टा में 100 लगा दीजिए, ठीक है उसके बाद इसको इंटू कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है 1 + R3, इसे क्यू भी कर सकते हैं, फिर अपॉन में ये 100 है तो हम इसको फिर से कर देंगे, क्या कर देंगे ये आपका इंटू कर देना, तो इसका निकल गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ना बिग ब्रैकेट ना और कुछ, ये आपका करली ब्रैकेट ये सब कुछ नहीं लगाना है, बस इतना ही हो गया इसका फॉर्मूला। जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% हो तब चक्रवृद्धि बराबर क्या होगा, मूलधन गुना 1 + R1/2/100 लगा दीजिए, बस इंटू कर दीजिए, फिर गुना देखिए 1 + R2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट्टा में 100 लगा के इंटू कर दीजिए R3 1 + R इसके मल्टीप्लाई करके 1 + RQ या 3 भी कर सकते हैं और बट्टा में से 100 लगा दीजिए और इंटू कर दीजिए, बस इसका फॉर्मूला निकल गया। तो ये भी मैंने बता दिया। अब चलिए इनके 7th लिख लेते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला हम निकाल के बताएंगे, आपको बताएंगे 7th का इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला और 8 का भी, 2 बच गया तो वो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए। अब इसका ये जो 8 मैंने बताया था 2 बच गए हैं तो वो भी लिख लेंगे, चलिए देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इनमें देखेंगे ये आपका 7th क्या है, माना कोई धन बराबर x रुपया है, क्या है माना कोई धन, ये एग्जाम्पल नहीं फॉर्मूला बता रहा हूँ, माना कोई धन इस पर आधारित पर फॉर्मूला है, माना कोई धन x रुपया है तथा वर्ष बाद देय है तथा ब्याज दर R% वार्षिक देय है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य का निकालें। माना कोई धन x रुपया है तथा वर्ष बाद देय है तो तथा इसमें क्या है ब्याज दर R% वार्षिक है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य यानी R यानी होता है दर, याद रखिए। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए ये आप क्या करिए इसमें करिए, देखिए लिखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसमें कर लीजिए, चलिए लिखिए 1 लिखिए 1 प्लस और ऊपर लगा दीजिए x रुपया है तो हम x ही लिखेंगे और बट्टा में क्या करना है लिख दीजिए कितना, ये आप लिख दीजिए ये 1 + x अपॉन कितना लिखना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे दर बटा 100, दर क्योंकि हमको r कहता है तो हम r लिखेंगे, सिर्फ R/100 लगा देंगे ये। उसके बाद करना है r अपॉन 100 लिख देना, ठीक है R/100, इतना करने के बाद R/100। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसमें इतना करने के बाद अब इसको कर दीजिए आप यहाँ पर इंटू
और इसके इधर बगल में यहाँ पर लिख दीजिए आप n, ठीक, n लिख दिया तो हो जाएगा ऐसे 1 प्लस एक्स। उसके बाद इसको दीजिए फुल ब्रैकेट का, दोनों साइड दीजिए ब्रैकेट, आजू बाजू ब्रैकेट देगा, यानी देखिए ये आपका 1 प्लस एक्स अपॉन आर बटा कितना है, आर बटा 100, ठीक है। यानी आर यानी इस लील का आर यानी होता है हमारा, आर यानी हो गया हमारा दर, दर हो गया, ठीक है। और ये बटा 100 लगाइए, उसके बाद उसके इंटू करके एन लगा देना है, ठीक है, एन। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला। माना कोई धन x रुपया है तथा वर्ष बाद देय है तथा ब्याज दर 8% वार्षिक देय है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य तो हमने निकाल दिया, इसका फॉर्मूला यही हो गया। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, ठीक है। क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, तो देखिए पहले आप मूलधन, सब में मूलधन लगा रहे हैं तो इसमें भी मूलधन ही लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया है मूलधन, क्या करना है देखिए, मूलधन लिख के अब इसमें लगा दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, मूलधन लिख के लगा दीजिए मल्टीप्लाई। तो अब उसके बाद क्या करना है, देखिए 1 फिर प्लस दीजिए, फिर लिख दीजिए दर बटा 100, फिर इसको कर दीजिए आप इंटू, ठीक है, क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए। इंटू कर देने के बाद अब इसमें लिख दीजिए इधर समय, समय लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए मूलधन, 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 ठीक है, कर दीजिए मूलधन। तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला। अब इसे दीजिए दोनों साइड ब्रैकेट दी, हो गया हमारा फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। लास्ट इसका फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, लास्ट वाला है 8 वाला, तो ये मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100, फिर क्या करना है समय माइनस मूलधन कर दिए, फिर दोनों साइड आजू बाजू उसके लगा दीजिए बिग ब्रैकेट। यही हो गया हमारा फॉर्मूला। तो मैंने आपको बता दी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले। अब चलिए कुछ इनके क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा, और भी बहुत सारे अच्छे से समझाऊंगा कैसे इसका फॉर्मूला भी बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाया जाता है इसका फॉर्मूला। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला तो बता दिया, अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले लिया, देखिए क्या है क्वेश्चन, 700 रुपया की राशि पर 5% पर क्या है 700, देखिए ये आपका 7,200 रुपया, क्या है 7,200 रुपया की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की कितना होगा। तो इसमें हमको पता करना है 7,200 रुपया है की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता करना है। तो जैसे मैंने लास्ट में बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ये मैंने आपको बताया था मूलधन गुना ये सब बताया था, जो लास्ट वाला बताया था, तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं जो मैंने बताया था उसमें, या आप उसे डायरेक्ट एक ऐसा एक और है तो उसे याद रख सकते हैं। तो उसी पर ये आपका क्वेश्चन है, तो वो कौन सा फॉर्मूला, देखिए वो आपका फॉर्मूला आ जाता है, देखिए ये पी, उसके बाद ये आपका ब्रैकेट आ गया, ठीक है, ये आपका पी आ गया, फिर ब्रैकेट, ये आपका फिर स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है, उसके बाद 1 प्लस क्या आ जाता है 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है, 1 प्लस आर बटा 100, और ये आपका ये इंटू कर देना है, उसके बाद n -1, उसके बाद बिग ब्रैकेट दे रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला। पी यानी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी हो जाता है हमारा मूलधन, मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो हमारा ये होगा पी मूलधन। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या अगर ये आपको हल्का लगता है यही याद रखिए, या वो जो मैंने बताया था वो याद रखिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसी के आधार पर ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, ये प्रिंसिपल कितना है इसमें, तो 7,200 रुपया है, तो हम लिख देंगे 7,200 रुपया, ठीक है। अब क्या है देखिए, फिर आपका ये ब्रैकेट है, हम तो ब्रैकेट दे देंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट तो हम इसमें, फिर 1 प्लस जो है इसी के फॉर्मूला पर 1 प्लस दे दिए, उसके बाद दर कितना है 5 वर्ष है, तो हम 5 लिख देंगे, और बट्टा 100 है तो हम 100 लगा देंगे, ठीक है, और ये हम इसको कर देंगे इंटू, उसके बाद n यानी हो गया हमारा समय, n यानी हो जाता है हमारा समय। तो समय कितना है 2 वर्ष है, तो हम लिख देंगे 2 वर्ष, और फिर -1 है तो 1 ही रहने देंगे, तो हम इसको बाद ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से आप यही 7,200 है तो 7,200 लिखिए। फिर क्या करना है देखिए, फिर अब ये आपका जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, ये
टूटा तो अब बच के आया आपका करली ब्रैकेट, तो हम लगा देंगे यहाँ पर करली ब्रैकेट, फिर ये आपका स्मॉल ब्रैकेट। तो फिर क्या है इसमें देखिए, अब इसमें कैसे होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा। तो 100 से 1 को गुना कर दीजिए तो 100 ही आता है, तो हम ये अपॉन में 100 ही रहने देंगे। और अब क्या करिए, अब जो ये 100 आया यहाँ पर बच के, 1 से 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 बच के आया। अब जो यहाँ पर 100 बचा है तो अब इसको 5 को उसमें जोड़ दीजिए तो 105 आ जाता है, तो 105 हम लिख देंगे। क्या कर देंगे 100, हम यहाँ पर 105। चलिए देखिए हमने यहाँ पर 105 बटा 100 लगा दिया। अब इसको कर दीजिए इनटू, ठीक है। फिर अब करली, अब यहाँ पर माइनस में आ जाता है 1 तो हमने लगा दिया 1। अब इसको दे दीजिए करली ब्रैकेट। तो इतना करने के बाद क्या करना है देखिए, इतना कर दिए उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको फिर से ये 720 7200 है तो हम 7200 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए क्या इसको काटना है, दोनों एक ही टेबल से करना चाहिए तभी आपका सही होगा। तो ये हमारा ये आपका आ जाता है 20 पंचे 100, ठीक है। 20 ये आपका 25 जा 100 और ये आपका ये और ये 20 और ये आपका 21 5 जा 105। तो हमारा दोनों एक ही टेबल से, 5 का टेबल से ही कटा, तो 21 5 जा 100 कट गया और ये 25 जा 100 दोनों एक ही टेबल से कटा ना। हाँ चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 21 और ये बटा में इतना लगा देंगे 20, तो हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब उसके बाद अब करेंगे इन सबको क्या कर देंगे, तो हम इन सब का ये आपका फिर ये आपका 2 आ जाता है, होल स्क्वायर है, क्या है ये आपका होल स्क्वायर, यहाँ पर ये भूल गया था लगाने, हाँ ठीक है। चलिए होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर को आप क्या करेंगे, अब ये जब अगर होल स्क्वायर आ जाता है 21 बटा 20 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर अगर आ गया तो आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो 21 से गुना कर दिए 2 को तो हमारा आ जाता है कितना, ये हमारा आ जाता है 441। और फिर अब फिर यहाँ पर क्या करिए, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान दिए, फिर आप 20 को भी 2 से गुना कर दिए तो हमारा ये आ जाता है 400, ठीक है। ये हमारा इतना करने के बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, चलिए इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको अपोन में ये 400 ही रहने देंगे, 400 यानी फिर इससे गुना किए तो हमारा 400 ही आया, इतना रहने देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें ये मल्टीप्लाई नहीं, इसमें माइनस करना है, कर लीजिए सही, इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद अब क्या करेंगे देखिए, फिर बट्टा 720 है तो हम 720, 7200 है तो हम 7200 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हमको करना है माइनस, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आया कितना, ये हमारा 41 आया बच के थी, 441 में 400 को माइनस कर दी तो 41, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 41 है तो 41 ही रहने देंगे। फिर अपॉन 40 के बाद अब क्या करेंगे देखिए, इतना करने के बाद अब क्या करना है, चलिए अब इसमें क्या करिए, काटिए। तो ये 1 0 कटा तो इसका भी 1 0 कटेगा, हाँ अब इसका 1 0 कटा तो इसका भी 1 0 कटेगा, कट गया। अब क्या करेंगे देखिए, इतना काटने के बाद अब हमको इसमें करना है मल्टीप्लाई, तो हम कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो हम इसमें करते हैं, देखिए जैसे इसको काट देने के बाद अब क्या करेंगे, इसको 2 0 2 0 दोनों कट गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब 4 से इसको 4 2 कितने बार में कटेगा, 2 कटे, दोनों एक ही टेबल से करना चाहिए, तो ये 2 बार में कट गया, 4 2 4 जा 8, ठीक है। और ये कट गया 36 बार में कट गया, ये आपका 36 बार में कट गया, 2 से काट के देखिए 36 बार में कट जाएगा 72। अब क्या करेंगे, अब ये 2 है तो इसको फिर से एक ही टेबल से कटना चाहिए, 2 है तो 2 का टेबल में एक बार में कट गया और ये 18 बार में कट गया, 18 निकल के आया। अब 18 से कर दीजिए 41 को, 18 से 41 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 738 रुपया आंसर। चलिए ये हमारा आंसर सही है, ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में, उसमें ऑप्शन है ऐसा, तो आप इसको टिक मारिए, यही आपका आंसर सही होगा। तो मैंने आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बताया, तो इसमें मैंने फॉर्मूला भी बताया, कुछ एग्जांपल भी लेके बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसी वीडियो चाहिए तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बताए और इसके बहुत सारे जो भी हैं इसके फॉर्मूला भी बताए, तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए।